हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है भेदभाव। अब कौशल्या जी का एक एक बाल पक चुका था और उम्र भी ढलने लगी थी, और ढलती भी क्यों ना, उन्होंने अब तीनों बेटियों के साथ साथ बेटे की भी शादी कर दी थी। बात उस दिन की है जब उनकी बहू मायके से आई थी और साथ में एक प्लाजो कुर्ती का सेट लाई जो उनकी दुबली पतली बहू को ढीला हो रहा था। साथ ही उनकी मंझली बेटी का 7वां महीना लग गया था और कौशल्या जी चाहती थीं उनकी बेटियां मायके में आ जाएं, जिससे उसे डिलीवरी के समय कोई भी परेशानी ना हो। माँ की जिद को सराखे पर रखकर और भाभी के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए रति अपने मायके आ गई। आज रति का 8वां महीना लग गया था। माँ, अब समझ नहीं आता कैसे कपड़े पहनूं इस बढ़ते पेट के साथ। जो भी पहन लो सब छोटा लगता है। माँ कौशल्या जी अपने बहू से बोली, बहू, तुम अपने मायके से जो प्लाजो कुर्ती लाई थी उसमें सिलाई लगा ली क्या। बहू ने धीमी स्वर में कहा, जी नहीं माँ जी। तो क्यों न तुम वो सेट रति को दे दो, उस पर खूब जचेगा। बहू ने फिर धीमी स्वर में कहा, पर माँ जी, पर कुछ नहीं, नंद आई है, दे दो। ऐसे वक्त पर क्या हिचकिचाना, और वैसे भी ऐसे कपड़े तो बेटियों पर ही अच्छे लगते हैं, बहुओं पर नहीं। कौशल्या जी के ये शब्द उनकी बहू को ऐसे चुभे कि उसका सीना छलनी छलनी हो गया और उसने अपने सभी सूट व ड्रेसेज अपनी नंद रति को दे दिए। समय बीतता गया और वो दिन आया जिस दिन रति को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। इसी के साथ रति के ससुराल जाने का दिन आ गया और रति खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। और अब रति की बिटिया 1 महीने की हो गई थी और उसकी नंद भी वहाँ आई थी। भाभी, ये प्लाजो कुर्ती तो बहुत सुंदर है, रति की नंद ने कहा। तो क्या हुआ रति, इसे अपनी नंद को दे दो, रति की सासू माँ ने कहा। तो रति ने चुपचाप वो सेट अपनी नंद को दे दिए। और जब शाम को रति के पति मनोज आए तो रति ने सारी बात मनोज को बताई। तब मनोज कहता है, क्यों रति, तुम्हें तकलीफ हो रही है। मेरी बहन ने कपड़े लिए तो तुम भी तो अपने भाभी से ही लेकर आई थी। तुमने सोचा कि कितने अरमानों से वो अपने मायके से वो सारे कपड़े लेकर आई होंगी। तुमने एक प्लाजो सेट अपनी नंद को दी और तुम्हें इतनी तकलीफ हुआ। सोचो, तुम्हारी भाभी ने तो अपने सारे ड्रेसेस तुम्हें दे दिए, तो उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। रति कुछ नहीं बोली और सोचने लगी कि कैसे वो अपनी भाभी की खुशी मारकर वो सेट लाई थी और उसकी भाभी को कैसा लगा होगा। तभी रति ने अपनी माँ को फ़ोन किया और समझाया कि माँ, भाभी भी किसी घर की बेटी हैं और आपको भी मुझ में और भाभी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। और फिर रति ने अपने घर हुई सारी बात अपनी माँ को बताई। अब कौशल्या जी को यह बात इस तरह समझ आई कि वह अगले ही दिन अपनी बहू के लिए नई प्लाजो कुर्ती सेट के साथ साथ और भी कई सारी ड्रेसेस लेकर आईं और बहू को देते हुए उससे माफ़ी भी मांगी। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।